देखो बेटा, आवेशित गोलीय चालक की स्थिति ऊर्जा। किसी आवेशित गोलीय चालक यानी कि किसी को आवेश करने में, आवेश कब कर सकते हैं? किसी चीज को हम कार्य करें, और कोई चीज रखी है तो अपने आप आवेशित न होगी, हम किसी में चीज में कार्य करेंगे तो भी वो आवेशित होगी। अगर हम अपने हाथों को आवेश करें तो ये भी हमें रगड़ने पड़ेंगे आपस में, ये भी एक कार्य है। तो मेरी बात को समझना, किसी चालक को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है। हम किसी चालक को अगर बेटा आवेशित करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ, छोटा ना बड़ा, हमें कुछ ना कुछ बेटा कार्य करना पड़ता है। यही कार्य आवेशित चालक की, यही कार्य आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जो हम कार्य करते हैं वही स्थिति ऊर्जा, मतलब रुकी हुई ऊर्जा के रूप में संचित का मतलब है इकट्ठा हो जाता है। चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य को आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा कहते हैं। चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य को ही स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बेटा, जो चालक को स्थिति करते हैं, चालक को हम आवेशित करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। तो बेटा समझना, वो कार्य करना पड़ेगा। माना चालक को कोई आवेश है बेटा, कोई क्या है? ये आवेश है। आवेश को, इसमें विभव अभी क्या है? शून्य है। विभव कितना है बेटा? शून्य है। जब इसे हम आवेश देंगे, अगर इस पर आवेश पहुंचेगा तो हमारी बात निश्चित है कि वहां विभव भी होगा। आवेश के तल को ही तो हम विभव कहते हैं। अगर यहाँ अभी आवेश, विभव शून्य है तो यहाँ आवेश भी नहीं है। अब आवेशित इसे करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ आवेश देना पड़ेगा। अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम आवेश पहुंचाएंगे बेटा तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमें कार्य करना पड़ेगा। कार्य वही तो होता है कि कहीं दूर से लेके आओ किसी वस्तु को, वही कार्य है। तो इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक, पहले विभव कितना था? शून्य था। इस आवेश को हम क्या कर रहे हैं? यहाँ से यहाँ तक पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ भी विभव बढ़ेगा और यहाँ आवेशित होगा तो विभव का तल भी बढ़ेगा। और यहाँ आवेश यहाँ से लेकर के उस कण तक या उस चालक तक पहुंचाने में हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो मान ले रहे हैं हम, क्या मान ले रहे हैं बेटा? माना चालक को, बेटा चालक क्या है? हमने ये मान ही लिया कोई। माना चालक को प्लस क्यू आवेश देने पर, प्लस क्यू आवेश देने पर, अगर आवेश देंगे तो क्या होगा बेटा? आवेश देंगे, पहले विभव कितना था? शून्य था। विभव कितना था? पहले शून्य था। तो अब विभव भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? औसत विभव। कितना बेटा? औसत विभव। कितना? औसत विभव। औसत विभव। मेरी बात समझना, जब ये है, वी है, यहाँ पहले औसत का मतलब होता है कि सब चीजों को जोड़ लें। सब चीजों को क्या कर लें बेटा? हम जोड़ लें, और जोड़ने के बाद उसमें जितनी संख्या हमने जोड़ी है, छोटे छोटे कण जितने जोड़े हैं, उन संख्याओं को हम भाग दे दें। अब औसत का मतलब है पेन है, इन दोनों को जोड़ना है। तो इन दोनों की क्वांटिटी, मनोज बेटा इधर देख, इन दोनों की क्वांटिटी को जोड़ना है। कितनी क्वांटिटी जोड़ी हमने? 2। तो हमें 2 का भाग दे देना है जितना कुल आएगा। तो हमने पहले कितना था? आवेश 0 था। कितना था बेटा? विभव 0 था। पहले 0 था। अब हमने आवेश कितना दे दिया? Q दे दिया। कितना दे दिया बेटा? Q दे दिया। कितनी संख्याएं? आवेश Q दे दिया तो विभव भी होगा। तो विभव कितना हो जाएगा बेटा? विभव मान लो, विभव कितनी संख्या होगी? 1 और 2। कितनी होगी बेटा? 1 और 2। औसत निकालना है तो संख्या 1 और 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? V में 0 को जोड़ेंगे तो V आएगा, V/2। अगर इनको आवेश हमने दिया है तो वही चीज तो बताई थी, हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। जब वो कार्य करना पड़ेगा तो कितना कार्य करना पड़ेगा बेटा? देखो, अगर जो कार्य करना पड़ेगा, चालक को मेरी बात समझना, चालक को प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू, मैंने यही तो बताया था, चालक को हम आवेश दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमें कार्य करना पड़ेगा। चालक को प्लस क्यू आवेश देने पर, प्लस क्यू आवेश देने पर किया गया कार्य, तो कार्य कितना होगा बेटा? कार्य का फॉर्मूला होता है W बराबर क्या होता है? W बराबर कार्य क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। बल भी होता है
इंटू विस्थापन होता है। जब तक कार्य नहीं माना जाएगा, जब तक उसमें विस्थापन नहीं होगा। तो बल कितना है बेटा? बल क्या होता है? बल तो हमें पता ही है कितना है, औसत विभव। एक तो फॉर्मूला यही होता है W बराबर बल इंटू विस्थापन, लेकिन एक फॉर्मूला और होता है बेटा, W बराबर औसत विभव। क्या बेटा? औसत विभव या औसत इंटू विभव। तो हमारा औसत कितना निकल आता बेटा? औसत V/2 कितना निकल आता? V/2 इंटू विभव। विभव किससे दर्शाते बेटा? विभव या औसत विभव या आवेश लिख लो। कितना है? औसत आवेश, सॉरी अभी रुको, W बराबर औसत आवेश इंटू विभव। तो W बराबर औसत आवेश कितना बेटा? V/2 कितना है? V/2। और आवेश को किससे दर्शाते हैं? Q से। तो यहाँ W बराबर क्या आ जाएगा? W बराबर 1/2 VQ। क्या हो जाएगा? 1/2 को बाहर ले लेंगे, V का V रहा, Q का Q रहा। एक तो देखो W है, कार्य को ही हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कार्य को क्या कहते हैं बेटा? हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कार्य का भी मात्रक जूल होता है, स्थितिज ऊर्जा जितनी भी ऊर्जा है उसका भी मात्रक होता है। तो या U बराबर या W बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। 1/2 अब W मिटा दो, U बराबर कर दो, U बराबर 1/2 VQ। अब Q के स्थान पर एक धारिता के फॉर्मूला से, किससे बेटा? धारिता के फॉर्मूला से। धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? धारिता के फॉर्मूला से, धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर Q/V। क्या होता है बेटा? धारिता के फॉर्मूला से C बराबर Q/V। C बराबर Q/V क्या हो जाएगा? अब यहाँ से हम Q का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे बेटा? Q का मान। यहाँ देखो C बराबर Q/V, Q का मान निकालना है तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? Q बराबर CV। Q बराबर CV। हमने क्या कर दिया? C बराबर Q/V हो गया। Q का मान हमें यहाँ से निकालना था, Q का मान हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? CV। ये डायरेक्टली गुणा हो जाएगा। तो Q के स्थान पे, इस Q के स्थान पर बेटा, किसके पे? इस Q के स्थान पर यहाँ रख दो। Q बराबर क्या हो गया बेटा? CV। Q बराबर CV हो गया। अब इस Q के स्थान पर किसके? इसके U बराबर 1/2 V, और Q की जगह क्या है बेटा? CV। Q की जगह क्या है? CV। तो यहाँ क्या रख देंगे हम? CV। तो U बराबर 1/2 C का C रहेगा और V का V में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? V²। हमें यही तो सिद्ध करना था। यहाँ स्थितिज ऊर्जा कितनी निकली है बेटा? यही हमें सिद्ध करना था। U बराबर 1/2 CV²। यही हमें, इसका मात्रक क्या होता है बेटा? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। ठीक है।